बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जून बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पहले तो हम लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम साहब की बात कर रहे थे इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो फ़ैसले आ रहे थे। आज जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने जो फ़ैसला दिया है इलेक्शन कमीशन के हवाले से वो बहुत अहम है और वफाकी हुकूमत को डायरेक्ट हुक्म दिया है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का एक अहम केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतल्लिक़ केस में फ़ैसला सामने आया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अहमद फ़रहाद जिनके हवाले से स्लो पॉइजनिंग का शुबे का इजहार किया गया था, शक का इजहार किया गया था और उनके जो तिब्बी मुआयने का हुक्म दिया गया था, मुज़फ़्फ़राबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने स्लो पॉइजन के शुबे की दरख्वास्त पर शायर अहमद फ़रहाद के तिब्बी मुआयने का हुक्म दे दिया। वकील ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि अहमद फ़रहाद से मुलाकात हुई मगर उनकी हालत ठीक नहीं है। मुज़फ़्फ़राबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अहमद फ़रहाद की गिरफ़्तारी से मुतल्लिक़ केस की समाअत के दौरान उनकी अहलिया ने मौजूदा वकील को तब्दील करने की इस्तदा की। अहमद फ़रहाद की अहलिया ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि सीनियर कानूनदान सरदार केडी खान और महमूद बेग को शोहर का वकील मुकर्रर किया जाए। अदालत ने वकील तब्दीली की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। वकील सरदार केडी खान ने अदालत में नई दरख्वास्त जमा करवाई जिसमें कहा गया कि उनकी गुज़श्ता रात अहमद फ़रहाद से मुलाकात हुई मगर उनकी हालत ठीक नहीं थी। दरख्वास्त में इल्ज़ाम लगाया कि अहमद फ़रहाद को स्लो पॉइज़न दिया जा रहा है, जिसके बाद मुज़फ़्फ़राबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अहमद फ़रहाद के जो मेडिकल मुआयने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के हुक्म पर अब्बास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के डॉक्टर्स की टीम अहमद फ़रहाद का मेडिकल चेकअप करेगी। अहमद फ़रहाद केस की समाअत 3 जून तक मुलतवी की गई। अदालत ने कहा कि पीर को केस पर बहस की जाए। गुज़श्ता दिनों 15 दिन लापता रहने वाले शायर और सहाफ़ी अहमद फ़रहाद की गिरफ़्तारी ज़ाहिर की गई थी और उसके बाद फिर जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, उन्होंने चूँकि 3 जून तक वो जिस्मानी रिमांड पर हैं, पुलिस के हवाले कर दिया था दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत एक मुकदमा में। ये वो मुकदमा था जो एहतजाज की बुनियाद पर आज़ाद कश्मीर में जो एहतजाज हालिया एहतजाज हुआ था, उसमें इल्ज़ाम था कि कोई वीलॉग किया और उसमें उकसाया और 15 दिन लापता होने के बाद एक पुलिस के साथ बदतमीज़ी के मुकदमे में वो गिरफ़्तार हुए और फिर उनको दहशतगर्दी के पुराने मुकदमे में नामज़द किया गया। 3 जून तक जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने फरमाया कि जब तक आप उनको अदालत में पेश नहीं करेंगे यहाँ केस नहीं निपटाऊँगा, चूँकि बार बार कहा जा रहा था उनकी जानिब से, जो हुकूमती वकला हैं उनकी जानिब से बार बार इस्तदा की जा रही थी कि जनाब वाला मेहरबानी करके आप इस को निपटा दें, डिस्पोज ऑफ कर दें। उन्होंने कहा मैंने ये देखना है कि जो मेरे पास जब केस आया कि वो 15 दिन कहाँ है, वो मेरे सामने आएगा तो मुझे बताएगा। जिस पर यहाँ तक कह दिया वफाकी हुकूमत के वकील ने कि वो तो गैर मुल्की टेरिटरी है, वो फॉरेन टेरिटरी है, वहाँ हमारे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नहीं होते, वहाँ हमारी हुकूमत के अहकामात, बहुत कुछ कह दिया जो रियासत पाकिस्तान नहीं कहती। लेकिन सिर्फ इस केस की हद तक पता नहीं वफाकी हुकूमत को शायद उनकी तैयारी नहीं थी और क्यों ऐसा उन्होंने बोल दिया। तो अदालत ने कहा वो जब तक हमारे सामने पेश नहीं होंगे और आप उनको हमारे सामने पेश नहीं करेंगे और हमें इन दिनों का पता नहीं चलेगा, हम कैसे ये सारा मामला आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो है इस्लामाबाद में एक वाक़या पेश आया जिसमें ASI जो पुलिस अफसर थे उनको हाज़र सर्विस अफसर को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एक मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया और 3 साल की सज़ा सुनाई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने उनकी सज़ा को मुअत्तल किया। 1 हफ़्ते में सज़ा मुअत्तल हो गई और उन्होंने साथ ये भी कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो दफ़ात लगाई गई हैं वो इस केस में नहीं लग सकती थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रूसी सफारतकार को खुफिया मालूमात पहुँचाने के इल्ज़ाम में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत 3 साल की सज़ा पाने वाले वफाकी पुलिस के ASI ज़हूर की सज़ा मुअत्तली का हुक्मनामा भी जारी कर दिया। अदालत ने अपने तहरीरी फ़ैसले में कहा कि नेक्टा और वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी थ्रेट अलर्ट्स को खुफिया मालूमात या खुफिया दस्तावेज़ नहीं कहा जा सकता। मुख्तसर मुद्दत की सज़ा और अपील पर जल्द फ़ैसला न होने के इम्कान के बायस भी अपील कुनिंदा सज़ा मुअत्तली का हकदार है। इस दौरान अपील कुनिंदा हर समात पर हाज़िरी यकीनी बनाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ASI ज़हूर अहमद की सज़ा मुअत्तली का 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसला जारी किया। फ़ैसले में कहा गया कि फ़ोरेंसिक एनालिसिस रिपोर्ट के मुताबिक
अपील कुनिंदा के मोबाइल फ़ोन से थ्रेट अलर्ट रिपोर्ट के मैसेजेस मिले, ताहम नेक्टा और वजारत दाखिला की जानिब से जारी थ्रेट अलर्ट्स को खुफिया मालूमात या खुफिया दस्तावेज़ नहीं कहा जा सकता। अदालत का कहना है कि मुख्तसर मुद्दत की सज़ा और अपील पर जल्द फ़ैसला न होने के इम्कान के बायस भी अपील कुनिंदा सज़ा मुअत्तली का हकदार है। ट्रायल कोर्ट की जानिब से ASI ज़हूर को दी गई 3 साल कैद की सज़ा मुअत्तल की जा रही है। अदालत ने हदायत की। अदालत ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर आपने कोई नेक्टा की जानिब से या वजारत दाखिला की जानिब से कोई थ्रेट अलर्ट्स थे, थ्रेट अलर्ट्स को अगर प्रोवाइड किया है उसने किसी को, तो वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में नहीं आता, वो कोई ऐसी खुफिया दस्तावेज़ नहीं थी। अदालत का कहना था कि मुख्तसर मुद्दत की सज़ा और अपील पर जल्द फ़ैसला ना होने के इम्कान के बायस भी अपील कुनिंदा सज़ा मुअत्तली का हकदार है। ट्रायल कोर्ट की जानिब से ASI ज़हूर को दी गई 3 साल कैद की सज़ा मुअत्तल की जा रही है। अदालत ने हदायत की कि अपील कुनिंदा 2 लाख रुपए के ज़मानती मुचलके जमा करवाए, जो कैश की सूरत में भी जमा करवाए जा सकते हैं, जबकि सज़ा याफ्ता मुजरम ASI ज़हूर अहमद अपनी अपील पर हतमी फ़ैसले तक हर तारीख समात में अदालत में पेश हो। ASI ज़हूर के ख़िलाफ़ 13 दिसंबर 2021 को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत ने 18 मई 2024 को उनको 3 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा है, जिसके बारे में मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से कहा गया है कि आई हैव confronted learned prosecutor as well as investigation officer FIA to demonstrate the confidential document information which fulfills the requirements of charge under section 3 and 4 of the official secret act 1923, whereby they have drawn the attention of this court towards threat alert reports issued by the NECTA and Ministry of Interior. As such information documents are not to be called as secret documents information. इस वजह से उनको उनकी जो ज़मानत है वो मंजूर की जाती है। ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का एक अहम फ़ैसला सामने आया। आप जानते हैं कि जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने एक फ़ैसला दिया था, और ये 31 दिसंबर 2022 की बात है। उन्होंने 1 जनवरी 2023 को बल्दियाती इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया था। तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी, और सिर्फ उस वक्त थे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, बल्दियाती इंतखाबात होने थे, सब कुछ हो गया था। और अचानक इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि यूनियन कौंसिल की तादाद बढ़ा दी है। वफाकी हुकूमत थी PDM की, उन्होंने यूनियन कौंसिल की तादाद बढ़ा दी, तो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन मुलतवी कर दिया जी कि पहले अब हमें नई हल्का बंदियाँ करनी होंगी और फिर इंतखाब होगा। उस पर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर कि आप इलेक्शन करवाएं, जो पहले की हल्का बंदियाँ हैं, जो नई यूनियन कौंसिल शामिल हुई हैं, आप उसको ना शामिल करें, इंतखाबात करवाएं। उन्होंने इस फ़ैसले पर वो 24 घंटों का वक्त दिया, अगले दिन कोई इंतखाब ना हुए, कोई उसके ऊपर कार्रवाई नज़र ना आई। एक हफ़्ते बाद जाके जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब का फ़ैसला उन्होंने आमिर फ़ारूक साहब के डिवीज़न बेंच से मुअत्तल करवाया, और वहाँ चलता रहा। मार्च अप्रैल गुजर गया, और तब जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने अंडरटेकिंग दी कि 120 दिन में वो इंतखाबात करवाएंगे। वो 120 दिन क्या, 1 साल गुजर गया, 365 रोज़ गुजर गए, इंतखाबात ना हुए। अब एक और मुकदमे में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने इस मामले को खोल दिया। अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने, मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन ने कल ही नया शेड्यूल हल्का बंदियों का जारी किया है। अभी तो हल्का बंदियाँ कई महीनों पे होंगी और फिर उसके बाद इंतखाबात होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत में अदालती हुक्म के बावजूद बल्दियाती इंतखाबात ना करवाने से मुतल्लिक तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए कहा है कि हुकूमत इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में तख़ीर के लिए छुपन छुपाई खेल रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की जानिब से तहरीर करदा हुक्मनामा में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के DG ला ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा करवाई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए तैयार हैं। इसमें कहा गया कि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से वजारत दाखिला की जानिब से रिपोर्ट जमा करवाई गई। वजारत दाखिला के मुताबिक काबीना में मामलात ज़ेर इल्तवा होने के बायस MCI के मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी ना हो सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात में तख़ीर के लिए छुपन छुपाई खेल रही है। मुख्तलिफ हुकूमती वजारतों और इदारों के दरमियान हम आहंगी का फुकदान बल्दियाती इंतखाबात में तख़ीर का बहाना नहीं हो सकता। ये आइन और सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ फ़ैसलों की खिलाफ वर्जी है।
تحریر حکمنامہ میں کہا گیا کہ قانون کے مطابق MCI کے ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی صرف 6 ماہ کے لیے کی جا سکتی ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی کی مدت میں ہر 6 ماہ بعد توسیع قانون کے خلاف ہے۔ شہریوں کو اپنے نمائندوں کے انتخاب سے دور رکھ کر ایڈمنسٹریٹر کے ذریعے MCI کو چلانا خلاف قانون و خلاف آئین ہے۔ عدالت عالیہ نے کہا کہ وفاقی حکومت اسلام آباد میں لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے نفاذ میں تذبذب کا شکار دکھائی دیتی ہے۔ سیکرٹری داخلہ MCI کے ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی سے متعلق نوٹیفیکیشن کا قانونی جواز فراہم کریں۔ MCI یہ وہ اتھارٹی ہے جو بلدیاتی جو میونسپل کے معاملات کو سنبھالتی ہے، چونکہ بلدیاتی الیکشن جب نہیں ہوں گے تو یہ وہاں پہ ایک ایڈمنسٹریٹر مقرر کر کے اس کے ذریعے معاملات چلاتے ہیں اور عرصہ دراز سے چلاتے آ رہے ہیں۔ اس کے اوپر جسٹس ارباب محمد طاہر نے کہا سیکرٹری داخلہ اس ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی سے متعلق نوٹیفیکیشن کا قانونی جواز فراہم کریں۔ MCI کے ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی کا قانونی جواز فراہم نہ کرنے پر میں اسٹے آرڈر جاری کر دوں گا اور میں اس کو کام سے روک دوں گا اور ایڈمنسٹریٹر کو روک دیں گے، چونکہ وہ صرف 6 ماہ کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ہر بار 6 ماہ کی توسیع کہاں سے، کہ یہ نوٹیفیکیشن جو آپ جاری کر رہے ہیں توسیع کے اس کی جواز دیں، نہیں تو میں اسٹے آرڈر جاری کر دوں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ سیکرٹری کابینہ بھی رپورٹ جمع کروائیں کہ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کا معاملہ التوا کا شکار کیوں ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ DG لا الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم تیار ہیں انتخابات کروانے کے لیے، تو وفاقی حکومت اور کابینہ بتائے کہ کیوں اب تک تاخیر کی گئی اور انتخابات کیوں نہیں کروائے گئے، اور سیکرٹری داخلہ بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر کے نوٹیفیکیشن کی کیا حیثیت ہے اور کیوں نہ اس کے اوپر اسٹے آرڈر جاری کیا جائے۔ یہ جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے فیصلہ جاری کیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔